नमस्कार बच्चों। ये वीडियो है सिर्फ इसलिए कि जो बच्चों की कक्षा हम ले रहे हैं तो काम कैसे करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं बात अपनी नोटबुक से। नोटबुक को हम पृष्ठिका कहते हैं। तो हिंदी की कक्षा क्योंकि हम लेते हैं तो हमने बात हिंदी में ही करनी है, इस बात का ध्यान रखना है। जो शब्द ना आते वो हमसे पूछेगा सर। अब सबसे पहली बात आती है बच्चों कि क्लास छठी, आठवीं और नौवीं मेरे पास है। तो छठी वाले बच्चे, उनकी दो पुस्तकें हैं, एक रामायण की है, ठीक है, बाल रामायण, और एक वसंत की है। ठीक है, तो दो नोटबुक्स लगाएंगे आप। ठीक है, एक हो जाएगी वसंत की और एक हो जाएगी बाल रामायण की। इसी तरह एट्थ वाले, एक हो जाएगी वसंत की, एक हो जाएगी भारत की खोज की। और इसी तरह नौवीं कक्षा, एक हो जाएगी क्षितिज की और एक हो जाएगी कृतिका। ठीक है, तो अब इसमें करना क्या है आपको कि जो आपकी सिक्स्थ क्लास की छठी कक्षा की रामायण वाली है, आठवीं कक्षा की भारत की खोज और नौवीं कक्षा की कृतिका वाली है, उसमें ही व्याकरण का काम करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात ये। अब नोटबुक का काम क्या है? सबसे पहला पेज होगा इंडेक्स। इंडेक्स मतलब विषय सूची। ठीक है, तो उसमें आपने क्या करना है, जो हम चैप्टर करते हैं वो करते जाने हैं। और अगले पृष्ठ पर वर्णमाला लिखनी है। ठीक है, अगर नहीं आती तो वर्णमाला की वीडियो भी मतलब या फोटो वगैरह मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, और बाद में उसके आपने काम शुरू करना है। अब जो तो छठी और आठवीं कक्षा वाले बच्चे हैं वो क्या करेंगे, जो कविता पाठ होगा, ठीक है, सबसे ऊपर सभी बच्चों को पता है डेट डालनी है, एक अच्छा सा विचार लिखना है हिंदी में और दिल लिखना है। छठी और आठवीं कक्षा वाले क्या करेंगे, जो कविता पाठ होगा उसमें कवि जी का नाम लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद कविता का सारांश जो आपको पढ़ाया जाता है, और उसके बाद प्रश्न उत्तर। ठीक है, इसी तरह आठवीं कक्षा वाले। और जो गद्य पाठ होंगे उसमें आपने क्या करना है कि लेखक जी का नाम लिख के सीधे प्रश्न उत्तर करने हैं। हाँ, आठवीं कक्षा वाले बच्चे पृष्ठिका पर शब्दार्थ भी लिखेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक, तो अब ये है। अब क्योंकि ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं तो नौवीं कक्षा वाले क्या करेंगे उनकी भी बता दें। नौवीं कक्षा वाले जो कविता पाठ हैं बच्चों, वो कविता की व्याख्या एक एक पद्यांश की लिखेंगे, वो सारांश नहीं लिखेंगे, और बाकी प्रश्न उत्तर। ठीक है, और कृतिका जो पुस्तक होगी उसके सीधे प्रश्न उत्तर होंगे, शब्द अर्थ वो लिखेंगे नहीं। और जो भाषा की बात, जो पुस्तक में ग्रामर पोर्शन होता है बुक में, वो आपने बुक पर ही करना है, पुस्तक पर ही करना है बच्चों, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, ये होगी बात, ध्यान से सुनते जाना, इसलिए स्पेशल ये वीडियो बनाई कि ताकि आपको समझ आए। अब दूसरी बात आती है बच्चों कि हमें सबसे पहले अपनी गूगल जो कक्षा होती है अटेंडेंस कैसे करनी है। हमेशा मैं एक संदेश डालता हूँ, स्वागत है बच्चों आपका, तो उसके नीचे ऐड क्लास कमेंट होता है, उसमें थंब बना देना, बस वो आपकी अटेंडेंस होगी। और अटेंडेंस दिखावे के लिए नहीं करनी, पढ़ने के लिए आना है। और जो गूगल क्लासरूम है, देखिए गूगल क्लासरूम में ही गूगल मीट होती है, जो वीडियो आइकन होता है, और हर बार बच्चों लाइव क्लास नहीं होती। आपकी आंखों का भी ध्यान रखना है, कानों का भी ध्यान रखना है, तो इसलिए गूगल क्लासरूम में भी हम सामग्री भेजते हैं। तो सबसे पहले रोज़ाना का काम आपका यही है कि आपने समय के साथ, जो समय सारिणी है, टाइम टेबल, उसके हिसाब से क्लास में आ जाना है। ठीक है, ये नहीं कहना कि लिंक दीजिए लिंक दीजिए, क्योंकि बच्चों वीडियो आइकन ऊपर ही होता है, लिंक की ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ पर आप आएंगे आपको दिख जाएगा कि मैंने संदेश डाल दिया, वहाँ पर अपनी उपस्थिति दीजिए, फिर आगे कक्षा शुरू होगी, लाइव होगी या गूगल क्लासरूम पर होगी, वो आपको साथ साथ बताया जाएगा। ठीक है, और जब लाइव क्लास होगी गूगल मीट पर होगी तो हमेशा ध्यान रखना अपना माइक ऑफ रखना है। ठीक है, अगर जी या ना में उत्तर देना है तो कमेंट बॉक्स में देना है। तो जब मैं कहूँ तब आप अपना माइक खोलिए। अगर आपको फिर भी दुविधा है तो हाथ खड़ा की ऑप्शन आती है ऐसे करके। तो यह चीज़ें हैं। ठीक है, तो इनको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, घबराना बिल्कुल नहीं है, हम आपके हमेशा साथ हैं। और एक मुख्य बात, जो भी आप काम साथ साथ पूरा करें, हर पार्ट की पीडीएफ बनाते जाना। ठीक है, फोटो खींचकर पीडीएफ बना लेना। तो पीडीएफ कैसे बनाते वो भी वीडियो में आपको दे दूंगा ग्रुप में। ठीक है, तो हर पार्ट की हर पार्ट की पीडीएफ बनाकर अपने व्हाट्सएप से मेरे व्हाट्सएप पर पर्सनली, ठीक है, आपने मुझे जब जैसे काम होता जाए एक एक पार्ट की पीडीएफ बनाकर भेजते जाना है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। ठीक है, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपना ध्यान रखो।